सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर जर्रा सेहत का सागर बदोश। मैं देख रहा हूँ सामने वाले लोग जब नाज शरीफ पढ़े जा रहे थे तो बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन जब कोई तकरीर कर रहा था तो बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे थे। माशाअल्लाह सुनना भी चाहिए, लेकिन हौसला अफजाई इनकी भी की जाए। बोल दे बुलंद आवाज से कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है कि खामोश बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। और बोल दे बुलंद आवाज से। आपकी पता है आपकी आवाज बड़ी दूर तक जा रही है। मैं बता दूं कहां तक जा रही है? सुनना चाहेंगे आप लोग? कितने लोग सुनना चाहेंगे? बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। यकीनन मस्जिद नबवी के सीने तक पहुंचती है, यकीनन मस्जिद नबवी के जीने तक पहुंचती है, सदाए दिल करीने से करीने तक पहुंचती है। यकीनन मस्जिद नबवी के जीने तक पहुंचती है, सदाए दिल करीने से करीने तक पहुंचती है। कोई धीरे से बोले या नबी या जोर से बोले, मगर आवाज तो फौरन मदीने तक पहुंचती है। कोई धीरे से बोले या नबी या जोर से बोले, मगर आवाज तो फौरन मदीने तक पहुंचती है। कि जलवा फरमा आमना के घर में जब आका हुए, जलवा फरमा आमना के घर में जब आका हुए, सुन के खुश बहुत अब्दुल मुत्तलिब दादा हुए। मेहरबा उम्मत पे कितने सैयदे वाला हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, कि अनवारे सरमदी का मुसलसल ज़ुहूर हो, दामन में मेरे गुलशने मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूले पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए ग़ुयूब, मालिके रुक़ाबे उमम, फ़ख्रे अरब व अजम, वालिये कौनो मका, सय्याहे ला मका, सरवरे इंसो जान, जानशीने महबशा, सहनशाहे हसीना, ततिम्मे दौरा, सद ख़याले ज़ोहरा जमाला, जलवे सुबह अज़ल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, बाइसे तत्बीने आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम व नबी आदम, नैयरे बतहा राजदारे मावहा, शाहिदे मातगा साहिबे अलम नशरा, मासूमे आमीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अकीदत, इरादत और मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं कोई तकरीर की गरज से हाजिर नहीं आया, बस इन उलमाओं की फहरिस्त में अपना भी नाम लिखाने आ गया। मैं आपके रूबरू मुक़र्रिर नौजवान तलीक़ुल लिसान फसीहुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब क़िबला को आपके रूबरू करूंगा। इनसे कब बस दो जुमले आपके गोशे गुजार करूं। कुरान अजीम की आयत करीमा रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। लेकिन आज हम और आप कहां? हम और आप का मेयार क्या है? हम और आप आज खोए कहां? मैं आपको एक मिसाल दूं। जब ये मोबाइल का इजाद हुआ था, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, उस टेलीफोन चलता था, उसके बाद मोबाइल का इजाद हुआ। कंपनी ने सबसे पहले मोबाइल को इसलिए बनाया कि सिर्फ वो कॉल करे, बात कराए, और कोई काम नहीं था। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर उस पर आप कॉल करेंगे, कॉल रिसीव होगी, आपसे बात होगी। लेकिन जमाने ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अब यही मोबाइल में दो काम होने लगा। एक तो मोबाइल से बात होने लगी, दूसरा आप SMS का सिलसिला चालू हो। गोया ये 2G लॉन्च हो। अब जब 2G आया तो SMS का सिलसिला जारी हुआ।
फिर जमाने ने और तरक्की की, 3G आया, MMS यानी आप फोटो उधर भेज सकते हैं। फिर जमाने ने और तरक्की की, 4G निकल गया। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन मोबाइल को इजाद किया गया सिर्फ इसलिए, पहला मकसद ये था कि वो कॉल करे, बात कराए, सिर्फ बात करने के लिए इजाद किया गया था, मकसद ये था। लेकिन देखे एक छोटा सा मोबाइल होके जिसको एक इंसान ने बनाया, और इंसान ने इसलिए बनाया कि वो सिर्फ कॉल पर बात कराए, मकसद ये था। अब तरक्की हो गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हर चीजें उसके अंदर हो गई। आप घर बैठे सारी चीजों का मुआयना कर सकते हैं। फेसबुक आप चलाएंगे, वीडियो आप देखेंगे, इंस्टाग्राम आप चलाएंगे, व्हाट्सएप आप चलाएंगे, गर्ज के हर चीज आप करेंगे। लेकिन देखे इस मोबाइल को इसलिए इजाद किया गया कि ये सिर्फ बात कराए। मोबाइल अपने मकसद को नहीं भूला। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, किसी से चैट कर रहे हो, लेकिन जो ही कोई आपको फोन लगाएगा आपकी व्हाट्सएप बंद हो जाएगी, फौरन कॉल आपको बताएगा कि फला का कॉल आ रहा है, फला का मिस कॉल आ रहा है। तो बताओ, आप कोई भी काम कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तब भी अगर किसी ने कॉल लगाई फौरन फोन आ जाएगा, हर काम को छोड़ देगा, फौरन कॉल पहुंचा देगा। तो एक मोबाइल, छोटा सा मोबाइल होकर के अपने मकसद को नहीं भूला, अपने मकसद को फरामोश नहीं किया, उसे अपना मकसद आज भी याद है। आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर कॉल लगाएंगे तो कॉल फौरन चली जाएगी। तो एक मोबाइल होकर के अपने मकसद को फरामोश नहीं किया। लेकिन हम और आप हैं, अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि सिर्फ मेरी इबादत करें। आप खाना जरूर खाएं, लेकिन अगर मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदाएं लगाए तो फौरन आपको और या सलाह की सदा पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद की तरफ जानी चाहिए। इसलिए कि आपका मकसद यही है, पैदाइश इंसान की पैदाइश का मकसद यही है कि अल्लाह की इबादत करे। लेकिन हम और आप खुदा को फरामोश किए हुए हैं, भूले हुए हैं। मेरे दोस्तों, हम और आपको चाहिए कि अपने मकसद को पहचाने, अपने मकसद को फरामोश न करें। मेरे दोस्तों, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम और आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको उसी मकसद पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इबादत करो तो खाना नहीं खाओ, बल्कि कुरान में कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ अल्लाह ने जो आपके लिए हलाल किया। खाना भी खाने के लिए भी कहा गया, सोने के लिए भी कहा गया। अल्लाह ने कहा वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने रात इसलिए बनाए ताकि तुम इस रात में आराम करो। तो ये नहीं कहा गया कि सिर्फ इबादत करो और खाना नहीं खाओ, सो नहीं, बल्कि हर काम करो। लेकिन सुनो, अगर उसी सोने के तरीके बदल दोगे, अगर वही सोने के तरीके को सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर लोगे, तुम्हारा सोना भी हो जाएगा, इबादत भी हो जाएगी। जब आप सोने लगे बावजू होकर सोए, दुरूद पाक पढ़ लिया करें, सूरह इखलास की तिलावत कर लिया करें, सोने की दुआ पढ़ लिया करें। मेरे दोस्तों, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और सारी रात आपकी इबादत में गुजर जाया करेगी। आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले अब जो उसके उसूल हैं, पहले आप दस्तरखान लगा लें, दोनों हाथों को धो लें, खाना खाने की दुआएं पढ़ लें। आप खाना खाएंगे, पेट आपका भर जाएगा। लेकिन जब तक आप खाते रहेंगे, आपके दस्तरखान पर रहमतें नाजिल होती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला खाने के साथ साथ आपको सवाब भी इनात करता रहेगा। तो जरूरत इस चीज की है कि हम दीन को सीखें, समझें, यकीन हर चीज पे अमल करेंगे। अगर आप सुन्नत मुस्तफा पर अमल करेंगे, आपका काम भी पूरा होता जाएगा और आपकी जिंदगी इबादत में गुजरती नजर आएगी। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। तूफान नूह लाने से चश्मे फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर असर करे। आइए अब बगैर किसी तमहीदी जुमले के आपके रूबरू